नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक सवालात खड़े कर रहे हैं कि अगर सरकार के ज्यादातर मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया तो ये मंत्री अपने पद पर रहते हुए क्यों फैसला सुना रहे हैं। सरकार अगर गिर चुकी है तो सरकार को गिरा हुआ माने और जनता के बीच आकर सभी विधायक अपनी अपनी राय रखें कि उन्होंने इस्तीफा दिया तो दिया क्यों था। विधायकी की सीट इतनी मुश्किल से यहाँ पर मिलती है और उसको आप मजाक बना के रखे हो, जाकर अपना इस्तीफा सीपी जोशी पर सौंप दिए। लेकिन इस बीच जानकारी आपको दे दे, लगातार विधायक एक के बाद एक धमकी दे रहे हैं जो पायलट के समर्थन में है। राजेंद्र सिंह गुड़ा यहाँ पर काफ़ी चर्चित नाम बन चुके हैं। वो पहले बसपा से यहाँ पर आए और निर्दलीय विधायक के तौर पर जाने जाते थे, कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा। लेकिन अब ये बात खुले तौर पर वो कह रहे हैं कि मुझे किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह की आवश्यकता नहीं, मैं नेतृत्व पर चलता हूँ। अगर पायलट को सीएम नहीं बनाया तो फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ बैठने लायक विधायक बचेंगे। जानकारी वैसे तो हमारे तमाम सहयोगी ने अब तक पहुंचा दी होगी, लेकिन सवालात कई सारे बनने और इन सवालों के बीच सीपी जोशी जनता के सामने आए। सीपी जोशी से जब सवालात किए गए तो उन्होंने क्या कहा, चौंका देने वाला उनका रिएक्शन रहा। उन्होंने कहा सिर्फ धन्यवाद, यानी कि आप 25 सितंबर को विधायकों का इस्तीफा लेकर बैठे हो, लगभग यहाँ पर नवंबर का भी मिड यानी कि आधा महीना बीतने वाला है और उस बीच आप अब भी जानकारी नहीं दे रहे हो कि सरकार गिरी है या नहीं गहलोत की। और गहलोत की सरकार की तारीफ हो रही है, सरकार की तारीफ हो रही है, सरकार गिरने पर बात हो रही है। तो इन्हीं सब सवालों का जो एक कह सकते खिचड़ी बना हुआ है, उन सब सवालों का यहाँ पर समाधान निकालने के लिए हमारे साथ प्रांशी मौजूद है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार राजस्थान से आप अपडेट दे रहे हैं, खबरें पहुँचा रहे जनता तक। तो सवालात जैसा कि प्रांशी आप जानते ही हैं, सीधा सीधा सवाल है कि सरकार क्या गिर चुकी है। अगर गिरी हुई ये सरकार है तो सरकार को गिरवा क्यों नहीं माना जा रहा, अल्पमत में क्यों नहीं घोषित किया जा रहा, ये सवाल बनता है। क्या सीपी जोशी पक्षपात कर रहे हैं, ये भी एक सवाल बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। और जैसा कि आपने यहाँ पर दो सवाल खड़े किए हैं, क्या वाकई में अशोक गहलोत की सरकार गिर चुकी है या फिर यहाँ पर अल्पमत में सरकार है या फिर यहाँ पर सीपी जोशी उनका पक्ष ले रहे हैं। देखिए, अब तक जितनी भी अपडेट्स आई हैं 25 सितंबर की रात से लेकर आज 11 नवंबर तक, तो देखा जाए तो सीपी जोशी चुप्पी साधे हुए दिखाई दिए हैं। और अचानक से जब वह मीडिया से रूबरू हुए तो वह सिर्फ धन्यवाद कहकर मामले को टाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पक्षपात देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो आलाकमान की तरफ से सचिन पायलट से वादा किया गया, उस वादे को पूरा करने का वक्त आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टाल मटोल की बात चल रही है, कभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव तो कभी गुजरात के। हालांकि सचिन पायलट को अब ये उम्मीद है कि दिसंबर के अंत में फैसला सुनाया जा सकता है और दिसंबर के अंत में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की वो राजस्थान में रुक करेगी और 4 साल होने को जा रही है अब गहलोत की सरकार को। लेकिन यहाँ पर पक्षपात का एक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बनता है यहाँ पर दीपक कि राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट और पायलट गुट के 17 विधायकों की अयोग्यता को लेकर पत्र जो भेज दिया सीपी जोशी ने, उस पत्र को स्वीकार कर लिया गया। तो पायलट गुट के अधिवक्ता का कहना यह रहा कि यह मामला तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबे था, आखिरकार इसकी जरूरत क्या थी। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने उस पत्र को स्वीकार कर लिया और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब नवंबर के महीने में फैसला सुनाया जाएगा। तो फिलहाल देखा जाए नवंबर में आखिरकार कब उस पर फैसला सुनाया जाएगा। नवंबर की शुरुआत तो हो चुकी है, 10 दिन बीत भी चुके हैं, 20 दिन अब भी बाकी हैं। अब बात है यहाँ पर उसके बीच यहाँ पर यह भी दावा किया गया कि गहलोत गुट का पायलट गुट पर दबाव है। जाहिर सी बात है वो दबाव अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि 92 विधायक उस तरह से एक बस में जाकर बैठकर सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप दे देते हैं और वह कह देते हैं कि सीएम पद पर सचिन पायलट को स्वीकार नहीं करेंगे। और सीपी जोशी अब उनके इस्तीफे को स्वीकार किए हैं या फिर नहीं किए हैं, ये इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कहीं ना कहीं सीपी जोशी को लेकर यह भी दावे किए गए कि वह मुख्यमंत्री के पद पर नजर आ सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है दीपक, क्या वाकई में उनको मुख्यमंत्री के पद पर दिखना है, इसी वजह से वह चुप्पी साधे हुए हैं, या फिर वह अशोक गहलोत के करीबी हैं, उनके यहाँ पर समर्थन देखने को मिल रहा है, इस वजह से वह चुप्पी साधे हुए हैं। जी, यहाँ पर तो आपने बता देती हूँ जो सवाल खड़ा कर दिया है वो सीपी जोशी के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया है। लेकिन जो लगातार सवालात गहलोत सरकार गिरने पर थे, आपने उसे बहुत अच्छी राय दी कि सीपी जोशी की चुप्पी की वजह है उनका सीएम पद। 2008 में चूक गए थे, लेकिन 2022 की सत्ता में नहीं वजह ये भी बताई गई है कि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है कि आलाकमान जो परेशान हो चुकी है दोनों की जंग से, तो आलाकमान यहाँ पर अब फैसला सुनाना चाहती है और सीपी जोशी इस वजह से भी चुप है क्योंकि आलाकमान इस पर फैसला करेंगे। तो दो वजह हो सकती है यहाँ पर, या तो आलाकमान के फैसले में देरी हो रही है इस वजह से सीपी जोशी चुप है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें अनुशासनात्मक जो समिति है, कार्य समिति की बैठक, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है, तब जाके 92 विधायकों पर फैसला लिया जाएगा। सचिन पायलट ने जब सवाल खड़े किए थे
और उन्होंने अध्यक्ष समिति से पूछे थे, तब उन्होंने यही जवाब दिया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 3 वजह सामने आके खड़ी हो चुकी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ यहाँ पर आलाकमान और खुद सीपी जोशी की चुप्पी भी। जी, यहाँ पर आपने तमाम जानकारी दी, लेकिन पायलट गुट का रुख जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक धमकियां देता जा रहा है पायलट गुट, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर गहलोत सरकार गिरने को लेकर लगातार बातें उठ रही है, और जो अंदरूनी रूप से आपने कहा कि आलाकमान जो चुप है वो शायद किसी तीसरे नाम पर मोहर लगा सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी तीसरे नाम पर जाते हैं तो गहलोत के विधायक कभी भी दोबारा से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाकर सरकार को अल्पमत में कभी भी ला सकते हैं। वो पायलट के चेहरे पर इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि बागी धोखेबाज उन्हें कहा जा रहा था। तो ये समझ से परे जिसको आप बागी धोखेबाज गद्दार कह रहे हो, उससे 10 राज्यों के जो अभी लास्ट में चुनाव हुए उसमें आप स्टार प्रचारक बनाकर 2 साल के अंदर 100 से ज़्यादा रैलियां भी करवा लिए। तो ये कौन सा धोखेबाज गद्दार है जो अपनी पार्टी के लिए इतना अच्छा काम करके दे रहा है? हर पार्टी में ऐसा धोखेबाज होना चाहिए फिर तो पायलट की तारीफ भी हो रही है, लेकिन पायलट के पद को लेकर चर्चाओं का जो एक अंत है वो नहीं होता नजर आ रहा। कभी पीसीसी चीफ की बात हो रही है, कभी प्रदेश अध्यक्ष पद की बात हो रही है, कभी बात हो रही है दिल्ली की राजनीति में सक्रिय करने की। लेकिन जब दिल्ली की राजनीति की बात आई तो गहलोत ने अपने कदम पीछे करे ये कहते हुए कि वो सीएम भी बनेंगे और अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन अब अध्यक्ष खड़गे हैं, तो खड़गे किस तरीके से गहलोत गुट को देखते हैं? क्या वो गहलोत गुट से डरे नजर आएंगे? जैसे सोनिया गांधी को लेकर कहा गया था कि वो डर गई थी क्योंकि गहलोत के पास 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन था, पायलट के साथ 17-18 विधायक थे। तो इस बात को लेकर आप क्या अपना नजरिया रखते हैं कि खड़गे और सोनिया की मानसिकता में कितना अंतर है? क्या वो सरकार गिराने पर फैसला, अगर गहलोत पर आती है बात, तो क्या गिराने पर दे देंगे फैसला? देखिए, फिलहाल देखा जाए फैसला आखिरकार क्या कुछ हो सकता है खड़गे जी का, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो यही दावे किए जा रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, इसी वजह से राजस्थान के मुद्दे को वह ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि वाकई में इसके बाद वह अपना फैसला सुना देंगे? तो मुझे लगता है दीपक, फिलहाल तो कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब चाहे वो फैसला गहलोत के समर्थन में हो, चाहे पायलट के समर्थन में हो, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए राजस्थान मॉडल को जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में दाखिल करने की बात कह दी है और राहुल गांधी उनकी पीठ थपथपाते हुए नजर आए, तो जिसको लेकर यहाँ पर सस्पेंस अब ये खड़ा हो चुका है, क्या राहुल गांधी अब गहलोत के समर्थन में उतर सकते हैं? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब गहलोत का जो जादू है वो फिर से चलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ऐन मौके पर बाजी किस तरीके से सचिन पायलट पलट सकते हैं, ये भी वक्त के साथ साथ पता चलेगा, क्योंकि सचिन पायलट बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सोच विचार करने की बेहद जरूरत पड़ सकती है। उस वक्त की बात अलग थी कि उन्होंने ये कह दिया कि रिमोट कंट्रोल बनकर नहीं चलूंगा, जब स्थिति कुछ और थी, तब आप किसी पद पर थे, लेकिन आज आप कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उन पर सवालिया निशान भी खड़े हो सकते हैं कि कहीं पक्षपात ना हो जाए उनसे। तो मुझे लगता है जाहिर सी बात है इसी वजह से वह भी देरी कर रहे हैं इस मामले में फैसला लेने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन एक आखिरी सवाल, 2023 में राजस्थान की सत्ता में अगर कांग्रेस पार्टी को रिपीट करना है तो वो चेहरा कौन सा होना चाहिए? पायलट का, गहलोत का, सीपी जोशी का, रघु शर्मा का, बीडी कल्ला का, या कोई और? देखिए, फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट का नाम ही सुर्खियों में है और सचिन पायलट को लेकर ही मांग की जा रही है। और पर्सनल ओपिनियन रखी जाए तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सचिन पायलट को कांग्रेस खेमे से आगे करना चाहिए। और बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल तो कोई चेहरा उजागर नहीं किया गया है, क्योंकि जेपी नड्डा जी ने जिस तरीके से राजस्थान पहुंचकर बीते कुछ महीनों पहले बात कही थी, उन्होंने कह दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चेहरा उजागर नहीं हुआ है। तो कांग्रेस को अगर सत्ता में रिपीट कराना है तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट को ही आगे करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बात बखूबी समझ चुकी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आवाम भी यही कहती है, और जो हमने डिबेट किए हैं, जो लाइव सेशन किए, उसमें सभी में यही सामने आया है कि सचिन पायलट को आगे कीजिए तो कांग्रेस सत्ता में जरूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन यही सवाल जनता से भी रहेगा कि अगर साल 2023 में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस आना है राजस्थान की, तो चेहरा कौन सा होना चाहिए? क्या वो चेहरा पहले ही बदला जाना चाहिए या चेहरा चुनाव के बाद बदला जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।